इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई तेज हो गई है। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में ईरान ने भी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू कर दिया है। इसके तहत उसने तेल अवीव और यरूशलेम पर देर रात जबरदस्त मिसाइल से अटैक कर दिया। यही नहीं, इजराइल पर लेबनान और जॉर्डन की तरफ से भी हमला किया गया है। इसके बाद इजराइल ने दोबारा ईरान पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर टारगेट किया था, जिसमें ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ईरान में 104 लोगों की मौत की खबर है और दोनों देशों के बीच जंग लगातार जारी है। इस्लामी शासन जिसने लगभग 50 वर्षों तक अत्याचार किया, हमारे देश इजराइल राज्य को नष्ट करने की धमकी दे रहा है। इजराइल के ऑपरेशन का उद्देश्य है इजराइल के लिए इस्लामी शासन के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल खतरे को विफल करना। और जैसे जैसे हम अपना टारगेट प्राप्त करते जाएंगे, हम आपको अपने टारगेट प्राप्त करने का मार्ग भी साफ कर रहे हैं, जो कि एक फ्रीडम है। पिछले 24 घंटे में हमने शीर्ष सैन्य कमांडरों, वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिकों, इस्लामी शासन की सबसे महत्वपूर्ण इनरिचमेंट फैसिलिटी और उसके बैलिस्टिक मिसाइल शस्त्रागार के एक बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया है और अब भी बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। इस बीच खबर ये थी कि ईरान इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब लेबनान की राजधानी बेरूत से बड़ा मैसेज आया। लेबनान सरकार ने साफ किया था कि वो अपने देश को युद्ध में नहीं झोंकने देगी और उसके लिए उसने हिजबुल्लाह को चेतावनी दी थी। हिजबुल्लाह ईरान का करीबी है और ये अक्सर इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलता रहता है। सऊदी न्यूज आउटलेट अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान सरकार ने हिजबुल्लाह को दो टूक कह दिया कि वो इस बार ईरान के समर्थन में इजराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। लेबनान सरकार ने यह भी कहा कि अब वो समय चला गया जब कोई संगठन खुद निर्णय लेकर देश को युद्ध में झोंक देता था। अब हिजबुल्लाह अगर हमला करता है तो उसका परिणाम पूरे लेबनान को भुगतना पड़ेगा। लेकिन लेबनान में विद्रोही शिया गुट के संगठन हिजबुल्लाह ने फैसला किया है कि वो इजराइल के खिलाफ जंग में ईरान के साथ ही रहेगा, क्योंकि ईरान ही हिजबुल्लाह को ट्रेनिंग देता है और फंडिंग भी करता है। निश्चित रूप से इस्लामी गणराज्य की सशस्त्र सेनाएं इस दुश्मन पर भारी प्रहार करेंगी। राष्ट्र हमारे साथ खड़ा है, सशस्त्र बलों और इस्लामी गणराज्य के पीछे खड़ा है और ईश्वर की इच्छा से जायोनी शासन पर हम विजय प्राप्त करेंगे। हमारे लोगों को ये जानना चाहिए और ये आश्वस्त होना चाहिए और वो निश्चिंत रहें कि इस संबंध में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। वहीं ईरान ने इजराइल और तेल अवीव पर लगभग 150 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी। कई मिसाइल एयर डोम ने तो नष्ट कर दिए, लेकिन ईरानी मिसाइल ने तेल अवीव में भी तबाही मचाई है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती। इसके जवाब में ईरान ने भी इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए और राजधानी तेल अवीव सहित कई शहरों में मिसाइल दागे और तबाही मचाई। ईरान ने ट्रू प्रॉमिस 3 सैन्य ऑपरेशन के तहत इजराइल पर 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिसमें से 6 मिसाइलें राजधानी तेल अवीव में गिरी। इससे एक महिला की मौत हो गई और 63 लोग घायल हो गए। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि ईरान ने इजरायली रक्षा मंत्री को भी निशाना बनाया। इजरायली सेना ने 13 जून की सुबह ईरान पर 200 से ज्यादा फाइटर जेट से 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया था। इसमें ज्यादातर परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। इजराइल के इन हमलों में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख हुसैन सलामी, ईरानी सेना चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अल खामनी के करीबी अल सामखानी और एयरफोर्स कमांडर आमिर अल हाजिजाह जैसे बड़े अधिकारी मारे गए। इजराइल ने अपने इस ऑपरेशन को राइजिंग लायन नाम दिया।